प्रिय छात्रों, जीव विज्ञान में आज हम लोग मनुष्य में लिंग निर्धारण इस विषय पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में कुल 23 जोड़े अर्थात 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जोड़े यानी 44 क्रोमोसोम्स हमारे दैहिक लक्षणों को निर्धारित करते हैं। इन्हें हम ऑटोसोम्स कहते हैं। और एक जोड़ा क्रोमोसोम्स अर्थात 2 क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में लिंग का निर्धारण करते हैं। अतः इन 2 क्रोमोसोम्स को हम लोग लिंग क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि मनुष्य में लिंग निर्धारण के लिए 2 प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। पुरुष में X और Y प्रकार का क्रोमोसोम और स्त्री में दोनों ही क्रोमोसोम X और X प्रकार के, यानी मनुष्य में लिंग निर्धारण को XX XY पद्धति कहते हैं। तो इस चित्र को ध्यान से देखो। इस चित्र में ये पुरुष है, ये स्त्री है। इस पुरुष में 44 ऑटोसोम्स है और 2 लिंग क्रोमोसोम है XY टाइप का। इस तरह पुरुष में कुल क्रोमोसोम्स कितने हो गए? 44 और 2 लिंग क्रोमोसोम 46। और स्त्री में 44 ऑटोसोम्स और 2 लिंग क्रोमोसोम्स XX, तीन में कुल 46 हो गया। तो कहने का मतलब हुआ कि पुरुष का जो लिंग क्रोमोसोम है उस 2 वैरायटी का है। एक तो X टाइप देखने में लगता है और एक तो Y टाइप लगता है देखने में। लेकिन स्त्री में दोनों ही जो लिंग क्रोमोसोम है वह XX प्रकार का है। पुरुष में जब गैमेट का निर्माण होता है तो चूंकि यहाँ पर लिंग क्रोमोसोम 2 प्रकार के हैं, तो यहाँ पर 2 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होता है। क्योंकि गैमेट्स में ये जोड़ा जो क्रोमोसोम है, जोड़े क्रोमोसोम का उसमें सिंगल क्रोमोसोम ही जाता है, यानी गैमेट के अंदर कोई भी क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं होता है, सब अकेले अकेले क्रोमोसोम होता है। तो यहाँ से निर्माण होता है। तो इसमें 2 प्रकार के ही शुक्राणु बनेंगे। एक शुक्राणु में 22 ऑटोसोम्स और 1 लिंग क्रोमोसोम, तो यहाँ पर X दिखाया गया है। और दूसरे जो प्रकार का है शुक्राणु है उसमें 22 ऑटोसोम्स और ये दूसरा जो टाइप Y टाइप का लिंग क्रोमोसोम। यानी पुरुष में 2 प्रकार के गैमेट्स का निर्माण होगा, जिसमें एक गैमेट्स में X लिंग क्रोमोसोम होगा और उसके अन्य गैमेट्स में Y लिंग क्रोमोसोम होगा। कहने का मतलब कि जितने भी इसमें गैमेट्स निर्माण होंगे उसका 50% X क्रोमोसोम युक्त गैमेट्स होगा और 50% इसमें Y क्रोमोसोम युक्त गैमेट्स होगा। दूसरी तरफ जो स्त्री है, इसमें जो गैमेट्स का निर्माण होंगे तो ये 44 का आधा जाएगा 22 और ये इसमें से 1 जाएगा, तो 22 ऑटोसोम्स और 1 लिंग क्रोमोसोम्स। तो इस तरह का इसमें भी 2 गैमेट्स का निर्माण होंगे। चूँकि दोनों गैमेट्स का एक ही प्रकार का होगा इसलिए यहाँ पर एक ही दिखाया गया है। तो स्त्री में ये होगा। अब क्या होता है कि गैमेट बन जाने के बाद तो ये पुरुष है, ये स्त्री है, तो इसको हम मान लेंगे कि पिता है और ये माता है। तो इनके बीच जब निषेचन की क्रिया होगा गैमेट्स के बीच, तो अगर इस गैमेट के साथ स्त्री का इस गैमेट का अगर संयोजन होता है तो जो जायगोट बनेगा उसमें क्या होगा? 44 ऑटोसोम्स और XX इसमें लिंग क्रोमोसोम्स आ गया। तो ये देखो X इसका और इसका XX आ गया। तो ये जो जायगोट का निर्माण हुआ, चूँकि इसमें दोनों ही लिंग क्रोमोसोम XX है, तो इससे जो संतान उत्पन्न होगा वो पुत्री संतान होगा। अगर पुरुष के इस गैमेट्स के साथ स्त्री के गैमेट्स का संयोजन होता है तो इस परिस्थिति में 44 ऑटोसोम्स और लिंग क्रोमोसोम क्या बना? ये X और ये Y।
तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर X और Y यहाँ पर दोनों लिंक क्रोमोसोम है, अतः इस जाइगोट से जो संतान उत्पन्न होगा वो पुत्र संतान उत्पन्न होगा। तो इस तरह मनुष्य में लिंग का निर्धारण होता है और पुत्री और पुत्र संतान उत्पन्न होते हैं। इसको ध्यान से देखो, वो बुक में था, इसको मैं बनाया हूँ। तो ये पुरुष, ये स्त्री, 44 ऑटोजोम्स, 2 लिंक क्रोमोसोम, 44 ऑटोजोम्स, यहाँ पर XX लिंक क्रोमोसोम। इसमें जो गैमेट्स बनेगा तो इसमें 2 प्रकार के गैमेट्स, एक तो X क्रोमोसोम युक्त गैमेट्स और दूसरा Y क्रोमोसोम युक्त गैमेट्स बनेगा। उसी तरह स्त्री में, क्योंकि गैमेट्स में क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, उसमें सिंगल क्रोमोसोम आता है, तो यहाँ पर भी 22 ऑटोजोम्स और 1 लिंक क्रोमोसोम्स, 22 ऑटोजोम्स 1 लिंक क्रोमोसोम्स। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही लिंक क्रोमोसोम एक ही प्रकार का है, तो ये दोनों गैमेट्स ही एक ही प्रकार का है। तो सिर्फ पुरुष में गैमेट्स अलग अलग है, 50% जो गैमेट्स होगा X क्रोमोसोम वाला होगा और 50% जो गैमेट होगा Y क्रोमोसोम वाला होगा। तो ये था जनक पीढ़ी, जिसको हम लोग पेरेंट जनरेशन कहते हैं। और ये जो है ये गैमेट्स है, किसके गैमेट्स है? पेरेंट्स के गैमेट्स है। अब क्या होता है कि नर गैमेट्स और मादा गैमेट्स में निषेचन होता है प्रजनन के समय। तो अगर इस नर गैमेट्स के साथ इस मादा गैमेट्स का अगर निषेचन होता है तो ये रचना हमें मिलता है, ये जाइगोट का रचना मिलता है। और इस जाइगोट वाली रचना से चूंकि दोनों ही X क्रोमोसोम्स है तो यहाँ से पुत्री संतान का जन्म होगा। अगर इस गैमेट्स से जिसमें Y क्रोमोसोम है उस गैमेट्स के साथ अगर स्त्री का इस गैमेट्स का संयोजन होता है तो इस जाइगोट का जो निर्माण होगा, इस जाइगोट में हम देख रहे हैं कि इसमें लिंग जो क्रोमोसोम है दोनों प्रकार के आ गए हैं, X टाइप और Y टाइप। अतः इस जाइगोट से पुत्र संतान का जन्म होगा। उसी प्रकार फिर यहाँ और एक निषेचन करके दिखाया गया है, अगर इससे अगर ये होगा तो भी पुत्री संतान इसमें XX और इसमें XY है तो ये पुत्र संतान। तो ये हो गया जाइगोट और ये हो गया F1 पीढ़ी। तो ये पैरेंट्स होने से चूंकि ये इनका संतान हुए तो ये हुआ F1 पीढ़ी। और इसको हम लोग चेकर बोर्ड के माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जैसा मैं मेंडल्स का लॉ में दिखाया था। एक चेकर बोर्ड है, तो ये क्या है? पुरुष गैमेट्स है। तो पुरुष गैमेट्स में जो क्रोमोसोम है 2 प्रकार के हैं, एक गैमेट्स में X वाला क्रोमोसोम है, दूसरे गैमेट्स में Y वाला क्रोमोसोम है। लेकिन ये जो स्त्री का जो गैमेट्स है इसमें दोनों गैमेट्स ही एक ही X क्रोमोसोम युक्त है। तो अगर इस गैमेट के साथ इसका अगर निषेचन होता है तो XX उत्पन्न होगा, यानी पुत्री। अगर इस गैमेट के साथ इसका अगर निषेचन होता है तो लिंक क्रोमोसोम हो जाएगा XY, तो पुत्र हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर XX, उसी तरह पर यहाँ I। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस चेकर बोर्ड से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि अगर 4 संतान उत्पन्न हो तो क्या देख रहे हैं कि 2 जो है पुत्री संतान है और 2 पुत्र संतान। अतः पुत्र संतान और पुत्री संतान का अनुपात कितना हो गया? चूंकि 50% है तो इसलिए 1:1 हुआ। तो ये था मनुष्य में लिंग का निर्धारण कैसे होता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।